मदीहा इस बात पे काफी ज्यादा शर्मिंदा है कि उसने अपने हाथों से ही अपने बेटे का घर उजाड़ के रख दिया। वो बार बार कहता रह गया कि माँ मेरी बात को गौर से सुनिए, वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर में आ सके। लेकिन मैंने एक उसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब उसको अंदाजा हो गया है कि मैं भी इसके साथ रिश्ता जोड़ के उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी की तबाही कर दी है, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कहती है कि काश मैं उस वक्त अपने बेटे की बात मान जाती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं ऐसा कुछ भी ना कर सकी। लेकिन आज महानूर अगर जब मुझे मिलेगी तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब वो उसको माफ कर दे, क्योंकि वो जान चुकी है कि महानूर से माफी ही इन सारी बातों का हल है। वो साफ साफ कह देती है कि उन लोगों ने जो कुछ भी उसके साथ किया है, अगर मदीहा उसका साथ ना देती, यानी कि मैं भी उसका साथ ना देती, तो आज कुछ भी ना होता। वो सबको सूरवार जो है महविश ही है। आप देखेंगे कि मदीहा कहती है कि पता नहीं मानूर बेचारी किस हाल में होगी, लेकिन जिस हाल में भी है जैन उसको ढूंढ निकालो, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जैन कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं उसको बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा और सब ठीक हो जाएगा। और वो एक दिन आपके पास आपकी बहू बन के इस घर में होगी। जिस पर वो कहती है हाँ इंशाल्लाह, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ दिलावर इस बात को लेके काफी परेशान हो जाता है कि आखिर महविश ऐसे कैसे अपनी बहन के साथ कर सकती है। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है, कोई अपने सगे खून के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है। लेकिन उसको उसकी दिमागी हालत का पता चल जाता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसका दिमाग खराब हो चुका है और अब उसको इलाज की जरूरत है। जिसकी वजह से वो जैन को कहता है कि जैन देखो, उसको माफ कर दो, क्योंकि वो बीमार है और उसको इलाज की जरूरत है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और लोगों ने साजिशें कर करके क्या कुछ नहीं कर दिया। लेकिन जी दूसरी तरफ काफी ज्यादा परेशान हो चुका है ये बंदा जफर, और कहता है कि मुझे हर किसी से माफी मांगनी है, मैं काफी परेशान हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से मैं सबसे माफी मांगता हूँ। नाजिया ने तो उसको माफ कर दिया और कहती है कि जब तक तुम्हें मानूर माफ नहीं करेगी, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती है। इसलिए जो कुछ भी है एक बानूर दुआ करो मिल जाए और वो तुम्हें माफ कर दे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो और बहुत हल्का ले रहे हो, लेकिन ये हल्का लेने वाली बातें नहीं है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी भी। वक्त है, मानूर को तलाश कर लो और सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है और वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। जिस पर वो नाजिया को कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले मैंने ये सब कुछ सोच लिया है कि मैं मानूर से माफी मांगूंगा और उसे कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर दे। वो मेरी छोटी बहन है और मैं अब किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मानूर की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुकी है। सेठ अकरम समझ रहा है कि वो जबरदस्ती करके मानूर को हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने साफ साफ मना कर दिया है और कह दिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सेठ अकरम के साथ शादी नहीं कर सकती। और मेरी तरफ से तो उसको साफ साफ जवाब है, चाहे जो भी हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। महविश काफी ज्यादा चीख चिल्ला रही है और रो रही है और कहती है कि देखो जैन, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की पागल हो जाएगी, क्योंकि ये 80% तो पागल है ही है, जो 20% रह चुकी है वो भी होने वाली है और इसके पास कोई भी चारा नहीं है। उसकी बातें बुरे तरीके से ये चीज बता रही हैं कि उसका एंड बस पागलपन मेंटल हॉस्पिटल में ही होना है। फाइनली सेठ अकरम पूरी पूरी तैयारी कर चुका है कि वो मानूर के साथ इसी वक्त निकाह करेगा, क्योंकि उसके मामा और मुमाने की सारी हकीकत उस पर खुल चुकी है कि उनका दिल अब फिर दोबारा से मानूर के लिए पिघल चुका है। और वो उससे माफी मांग चुके हैं कि मानूर बेटी, हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी, लेकिन तुम हमें माफ कर दो। जिसकी वजह से ये बात किताब ना लाते हुए सेठ अकरम ने फैसला किया कि अभी और इसी वक्त मेरा मानूर से निकाह कर दिया जाए। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है और मैं यही चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ऐन मौके पर इस किस्म के हालात बन जाते हैं कि न जाने क्या हुआ कि सीधा जैन को ही पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्योंकि सेठ अकरम कुछ इस तरह की चाल चलता है कि काम खराब हो जाता है।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि इस किस्त में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मदीहा, क्योंकि मदीहा समझ चुकी है कि कभी भी रिश्ते ऐसे नहीं निभते। ज़बरदस्ती के रिश्ते हमेशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे ज़ैन की शादी इस महविश के साथ करके और अपनी सारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख लिया। क्योंकि उसका बेटा किसी चीज़ से भी खुश नहीं है और उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी है और साफ-साफ कह देती है कि देखो दिलावर, कभी भी रिश्तों को मज़बूती से थामना हो या बनाना हो तो उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत मत करो। माँ-बाप को अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक ही रिश्ते करने चाहिए। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी औलाद ये सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती, उसका दिल नहीं है, वहीं पे अपने दिल को पीछे रख के अपनी औलाद की अहमियत को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन शायद हमारे दौर में ये सब कुछ नहीं चलता और बहुत मायूब समझा जाता है। लेकिन इसमें कोई आर नहीं, मैंने अपने बेटे ज़ैन को अपने हाथों से जाते हुए देखा है कि उसका दिल मानूर की याद में किस तरह से डूबा हुआ है और लोगों ने साजिशें कर के क्या कुछ नहीं कर दिया। लेकिन जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ये बंदा ज़फ़र और कहता है कि मुझे हर किसी से माफ़ी माँगनी है। मैं काफ़ी परेशान हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से मैं सबसे माफ़ी माँगता हूँ। नाज़िया ने तो उसको माफ़ कर दिया और कहती है कि जब तक तुम्हें मानूर माफ़ नहीं करेगी, तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती है। इसलिए जो कुछ भी है मानूर दुआ करो मिल जाए और वो तुम्हें माफ़ कर दे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो और बहुत हल्का ले रहे हो। लेकिन ये हल्का लेने वाली बातें नहीं हैं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी भी। वक़्त है, मानूर को तलाश कर लो और सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है और वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी। जिस पर वो नाज़िया को कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले मैंने ये सब कुछ सोच लिया है कि मैं मानूर से माफ़ी माँगूँगा और उसे कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दे। वो मेरी छोटी बहन है और मैं अब किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मानूर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है। सेठ अकरम समझ रहा है कि वो ज़बरदस्ती करके मानूर को हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने साफ-साफ मना कर दिया है और कह दिया है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं सेठ अकरम के साथ शादी नहीं कर सकती और मेरी तरफ से तो उसको साफ-साफ जवाब है, चाहे जो भी हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। महविश काफ़ी ज़्यादा चीख-चिल्ला रही है और रो रही है और कहती है कि देखो ज़ैन, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मैं तुमसे वाक़ई में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की पागल हो जाएगी, क्योंकि ये 80% तो पागल है ही है, जो 20% रह चुकी है वो भी होने वाली है और इसके पास कोई भी चारा नहीं है। उसकी बातें बुरे तरीके से ये चीज़ बता रही हैं कि उसका एंड बस पागलपन मेंटल हॉस्पिटल में ही होना है।